हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। तो चुनाव संबंधित आपके प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है? तो यदि आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप इन्हें देख कर ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? पूछ रहा है कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, जैसे चुनाव हो रहा है तो 100% मत पड़े होंगे। कितने पड़े होंगे? 100% मत पड़े होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 100% वोट पड़े हैं, मान लीजिए, ठीक है? इसमें से क्या कह रहा है कि एक को 60% मत मिले। एक को कितने मिल रहे हैं? 60% वोट मिल रहे हैं। कितने वोट मिले हैं? 60% वोट मिले हैं। जब एक को 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को कितने मिले होंगे? तो उसे 40% मिले होंगे, क्योंकि जब 100 से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 40 आ जाएगा। तो एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, दूसरे को कितने मिले हैं? 40% वोट मिले हैं, ठीक है? और इनका प्रतिशत का अंतर कितना है? मान लीजिए इसे 60 मिले हैं और इसे 40 मिले हैं, तो ये कितने प्रतिशत वोटों से जीतता है? कितने प्रतिशत? तो 40 और 60 का अंतर कितना आ जाएगा? 20%। कितने अंतर से जीतता है ये? 20% के अंतर से ये जीता है पहला वाला, जिसे 60% मिले हैं। और वैसे जो वोटों की संख्या दी गई वो कितनी दी गई है? 1600। कितनी दी गई है? 1600, ठीक है? तो जो वास्तविक वैल्यू, ये तो प्रतिशत वाली वैल्यू, ये वास्तविक वैल्यू है 1600। तो प्रतिशत में 20% से जीता है और वास्तविक वैल्यू कितनी? 1600 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है? 1600 वोटों से जीता है, ठीक है? तो जब 20% बराबर 1600 है तो 100% हमें निकालना है। वही तो पूछ रहा है कितने वोट डाले गए हैं। तो 20% की वैल्यू हमें पता है, बस 100% निकालना है। तो क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे और 2 से 16 काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा? भाई इधर 2 जीरो बढ़ाएँगे तो ये हो जाएगा 100%। जब इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो सामने भी 2 जीरो बढ़ाएँगे तो उधर भी हो जाएगा। तो कुल वोट कितने पड़े हैं? 100% पूछ रहा, तो कुल वोट कितने पड़े हैं? 8000 वोट पड़े हैं, ठीक है? एक बार फिर देखना है। मान लीजिए कुल वोट 100% पड़े थे, एक को 60% मिले, एक को 40% मिले, ठीक है? तो वो कितने प्रतिशत के वोट से जीता है? तो वो 20% वोट से जीता है। लेकिन ये प्रतिशत की वैल्यू दी गई है और वास्तविक वैल्यू कितनी है? 1600। तो 20% की वैल्यू जो है वो कितने वोटों के बराबर है? 1600 के। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर निकली है? 8000 के, ठीक है? तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है? इसी तरीके का है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। तदनुसार यदि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? इसमें भी पूछ रहा है कुल मत कितने पड़े थे, ठीक है? तो हमने मान लिया कि 100% पड़े थे। कितने पड़े थे? 100% वोट पड़े थे, ठीक है? इनमें से एक को कितने मिल रहे हैं वोट? 40% मिल रहे हैं। कितने वोट मिल रहे हैं? 40%। जब एक को 40 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? भाई 100% पड़े, एक को 40 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? इसे 60% मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 60%। तो ये कितने वोटों से हारा है? पहला वाला दूसरे वाले से कितने प्रतिशत वोटों से हारा है? तो जब आप प्रतिशत की बात करेंगे तो ये 20% वोटों से हारा है। कितने प्रतिशत वोटों से हारा? 20% वोटों से हारा है। लेकिन संख्या में कितने वोटों से हारा है? संख्या में कितने वोटों से हारा है? तो 298 वोटों से हारा है। कितने वोटों से हारा है? 298 वोटों से हारा है। तो 20% बराबर वैल्यू है 298 की। हमें निकालना है कुल, पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो क्या करेंगे? इधर 20 को 100 बनाएंगे। 100 कैसे बनाएंगे? 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, ठीक है? हो जाएगा। 20 में कितने गुणा करेंगे? 5 का गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है? जब इधर 5 का गुणा किया तो सामने भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक? तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100% की वैल्यू निकल आई। बराबर 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14। कितना निकल आएगा वैल्यू 100% की? 1490। यानी कि कुल कितने वोट पड़े थे? तो आप कहेंगे कि 1490 कुल वोट पड़े थे, ठीक है? तो ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे आपको। चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ इसके, बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा टाइप बदल रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को
कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। ठीक है, वैध मतों की बात कर रहा है। वैध और अवैध में यही होता है कि जो बेकार हो जाते हैं वोट वो अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, वोटों की कुल संख्या कितनी थी, जो वोट पड़े थे वैध और अवैध मिलाकर, वोट कितने पड़े थे, वैध और अवैध मिलाकर कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोट डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 7500 थी। कितनी थी, 7500 थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें 20% वोट बेकार चले गए, अवैध हो गए। ठीक है, 20% वोट बेकार हो गए, तो जो सही वोट थे यानी कि वैध वोट थे वो कितने बचे होंगे, 80% बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 80% बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 80%। तो 7500 का 80% निकालेंगे, क्या करेंगे, 7500 का 80% निकालेंगे तो हमारे पास वैध वोट निकल कर आ जाएंगे। तो 80% निकालने के लिए 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 80 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 का 0, 8 7 56 और 4 60। तो जो वैध वोट पड़े थे, कुल वैध वोट वो कितने थे, आप कहेंगे वो 6000 थे। कितने थे, 6000 थे। भाई कुल वोट 7500 पड़े, 20% वोट बेकार हो गए, तो बचे कितने थे, 80%। 80% की वैल्यू जो हमने निकाली तो कितना निकल कर आया, 6000, यानी कुल वैध वोट पड़े थे 6000। अब क्या बोल रहा है इसमें कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला है, 55% मिला है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, भाई पहला उम्मीदवार जो है उसने 100%, ये वैध है, ये वैध है 100%, इसमें 55% ले लिया, तो जो हारा है उसे कितना मिला होगा, 45%। कितना मिला होगा, 45%, क्योंकि 55 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 100% वोट वैध थे 6000, इसमें से जीतने वाले को 55% मिले हैं, तो हारने वाला पूछ रहा है तो 45% उसे मिले होंगे, तो 45% की वैल्यू निकाल देंगे। 6000 का 45% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 60 गुणा 45 करेंगे, 60 गुणा 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 को 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27, यानी कि हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, 2700। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जब वैध मत 6000 निकले, हारने वाले को 2700, तो जीतने वाले को 3300 मिल गए होंगे, क्योंकि 6000 से 2700 घटाएंगे तो 3300 निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल करते हैं। सबसे पहले कुल वोट कितने थे, 7500 थे, उसमें से 20% वोट बेकार चले गए, तो हमारे पास बचे 6000। 6000 में से जीतने वाले को 55% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%। तो हारने वाला ही पूछ रहा है 45%, तो हमने 6000 का 45% निकाला, 2700 निकल कर आया। अगले सवाल पर चलते हैं। तो जो अगला हमारा सवाल है वो क्या है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। कितना मिला है, वैध मतों का 80%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो डाले गए कुल वोट, कुल मत कितने हैं, डाले गए कुल मत कितने हैं, 1,80,000। कितने हैं, 1,80,000। इसमें से क्या बोल रहा है कि 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो 1,80,000 में 10% बेकार हो गए, तो अच्छे वोट जो सही वोट पड़े थे वो कितने होंगे, 1,80,000 में से 10% बेकार हो गए, तो जो वैध वोट बचे होंगे वो कितने बचे होंगे, 90%। तो 90% की वैल्यू निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 2 3, पहले जीरो लगा देते हैं, 9 का गुणा 18 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 9 162। कितना आ जाएगा, तो कुल वैध मत कितने होंगे, कुल वैध मत कितने होंगे, 1,62,000। ठीक है, एक बार फिर देखिए, कुल वोट कितने डाले गए थे, 1,80,000, इसमें से 10% बेकार चले गए, बचे 90%। तो 1,80,000 का जब हमने 90% निकाला तो 1,62,000 बचे, जो वैध मत निकल कर आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 80% मत मिले, किसे मिले हैं, पहले उम्मीदवार को। पहले उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 80% मत मिले हैं।
और तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। भाई पहले उम्मीदवार को 100 में से ये 100 वैध हैं, ये 100 वैध हैं, ये 1,62,000, 100% की वैल्यू कितनी है 1,62,000। इसमें से जीतने वाले को कितने मिल गए हैं 80%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे। भाई जीतने वाले को 80% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 20% मिले होंगे। कितने मिले होंगे 20%, तो हारने वाला पूछ रहा है तो 1,62,000 का हम 20% निकाल लेते हैं। 1,62,000 का हम कितना निकालेंगे 20% निकालेंगे, तो नीचे 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो कटेगा। इसमें 2 का 20 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 छंग 12 का 2, 2 एक कम 2 1 3, कितना आ जाएगा 32,400, 32,400। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। यदि आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।